तो हेलो भाई, कैसे हो? मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेस में। आज ट्रेन रेस्ट्रिक्शन का पार्ट 4 है। ट्रेन रेस्ट्रिक्शन का पार्ट 4 है। पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवालों को लाए हैं जो आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। पीवाईक्यू है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से माल गाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो माल गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? तो माल गाड़ी की चाल पूछा है, तो माल गाड़ी की चाल मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और जो ट्रेवल गाड़ी है जो यात्री को ले जा रहा है उसकी चाल कितना है? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए 6 घंटा मालगाड़ी चलता है तो 6 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो 6x दूरी तय कर लेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा? 6x तय करेगा। और 4 घंटे में इसको पकड़ लेता है तो 90 माइनस इसकी चाल को घटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 9×36 माइनस 4x बराबर 6x। तो यहाँ से हो गया क्या? 10x बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। एक इसका और भी अल्टरनेटिव है जो आपको बहुत ही आसान बना देता है क्वेश्चन को। जैसे देखिए कि स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। यानी कि टोटल जो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है वो तो 4 ही घंटा चला है। तो 4 घंटा में 90 किलोमीटर हिसाब से कितना दूरी तय कर लेगा? तो 360 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। यही 360 किलोमीटर मालगाड़ी दूरी तय किया है कितने घंटे में? 6 घंटा पहले चला और 4 घंटे उसको पकड़ने में समय लगा, यानी कि टोटल 10 घंटा। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कितना? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती है। इसे दो रेलगाड़ी है, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स से चलती है, वाई से चलती है। एक दूसरे के मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 136 मिनट बाद वाई पे पहुंचता है। यानी ये जो है 136 मिनट बाद पहुंचता है और दूसरी रेलगाड़ी जो है इधर जो है 225 मिनट बाद पहुंचती है। तो यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या बताए थे कि V1/V2 अंडर रूट T2 अपॉन T1 बताए थे ना। बस इसी फॉर्मूला को यूज कर कीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए क्या है, पहले का स्पीड दिया हुआ है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा का पूछ रहा है P2 और T2 कितना है? 225 मिनट। तो अंडर रूट लगाएंगे 225 अपॉन 169। तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 का स्क्वायर है और ये 13 का क्यूब रूट निकल जाएगा। 15 और 13, 15 से इसको काटेंगे तो 15 चौको 60। तो V2 का स्पीड क्या हो जाएगा? 13 × 4 यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूला को पहले मैंने डिस्कस कर दिया था पहली क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पहली सेशन को देखिए और फिर इस क्लास को देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या 6 निकल जाएगा और ये 6×9 = 54। ये हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये 1/7 है। ठीक है। ये 1/7 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 5/1/7। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद रेलगाड़ी 5 से 1/7 घंटे बाद अगले स्टेशन पे पहुंचती है दूसरी।
9 सही 1/7 घंटे में पहले स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो P1/V2 √P2/P1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो P1 निकालना है, V2 कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा कितना 9 9 9 से 63 एक 64/7, तो ये 64/7 हो जाएगा बटा 7 में 35 एक 36/7, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा 64/36। तो ये निकल के क्या हो जाएगा 8/6, यानी 6 से इसको काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54। तो P1 का स्पीड कितना आ जाएगा 8 × 9 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। दो रेलगाड़ी है ए तथा बी, दो स्टेशन एक तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती है। दोनों रेलगाड़ियां मिलने के बाद क्रमशः 45 मिनट और 5 मिनट पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी ए और बी की चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए P1/V2 √T2/T1 लगाएंगे फॉर्मूला। T1 और P2 का रेशियो पूछ रहा है, तो T2 कितना है 5 और T1 कितना है 45। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9, यानी निकल जाएगा क्या तो 1/3, यानी V1/V2 का स्पीड क्या हो जाएगा 1:2। इसका ऐसे भी कर सकते हैं रेशियो मेथड से भी। तो ये 45 है और ये 5 है, इसको काटेंगे तो 9:1। ये टाइम का है तो स्पीड का रेशियो बदल जाएगा 1:9 हो जाएगा। इसको अंडर रूट लगाएंगे तो इसका स्पीड 1:3 आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। कह रहा है क्या दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 52 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे बाद 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलती है। तो पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी के ऊपर कितने समय बाद पकड़ लेगी। ठीक है, तो देखिए 4 घंटा चला है तो 52 × 4 ये तो चला होगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 को 20, 208 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक है, अब है 4 घंटे पास उसी दिशा में चला है तो 65 माइनस 52/208 किलोमीटर दूरी को तय करना है, तो कितना घंटा लगेगा देख लेते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौको 52, 13×5 = 65, यानी 208/13, 208/30। तो 13 से काटेंगे, 13 के 13, 13 से 78, यानी कि 16 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। इस क्वेश्चन को देखिए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक माइल स्टोन, जैसे माइल स्टोन ये होता है कि जो कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो वही है माइल स्टोन, उसी को कहते हैं। जैसे उस पर लिखा रहता है ना कि 8 किलोमीटर शेष है, 5 किलोमीटर शेष है, तो इस प्रकार से जो लिखा होता है उसी को माइल स्टोन कहते हैं। तो कह रहा है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक माइल स्टोन को 8 सेकंड में पार कर जाती है। उससे 40% अधिक लंबी ट्रेन 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है कि पहली ट्रेन तथा दूसरी ट्रेन का अनुपात निकालें। तो देखिए ये 200 8 सेकंड में तय कर रहा है, ऐसे 240 40%, तो 200 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 2 शून्य कट जाएगा यानी कि 80, यानी इसका कुल टोटल लेंथ क्या है तो 280 मीटर। ये 10 सेकंड में पार कर ले रहा। यहाँ से एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, और देखिए यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 बचे 20, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि 25:28 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19।
रेल पटरी के बगल में खड़े स्थित दो खंभों के बीच की दूरी, जैसे देखिए ये खंभा है, तो इन दो खंभों के बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर है, ठीक है। तथा एक रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति विद्युत खंभों को गिनना प्रारंभ करता है। 3 घंटे में वह कितने विद्युत खंभे को गिन पाता है यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 3 घंटा दूरी वो तय कर रहा है, यानी टोटल कितना 180 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और 60 मीटर, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 से भागा करेंगे क्योंकि पोलों की संख्या निकालना है, तो नंबर ऑफ पोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या निकालेंगे तो 60 से काटेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 3000। 3000 अब +1 एक और करेंगे, यानी कि 3001 पोल होगा, ठीक है। 3001 पोल होगा, क्योंकि देखिए दो गिनना स्टार्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच अगर 3 हम पोल लेते हैं, तो देखिए इन 3 पोलों के बीच में 2 ही 60-60 आया, तो ये जो है एक पोल दोनों वाला काउंट नहीं हो पाता है, तो इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये 3001 पोल हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए पिछले जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए। देखिए रेल के पटरी में स्थित बगल में स्थित विद्युत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। 50 मीटर विद्युत खंभों के बीच की दूरी है, ठीक है। जैसे ये विद्युत खंभा है, तो इनके बीच की दूरी 50 मीटर है। एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री विद्युत खंभे को गिनता जाता, तो 4 घंटे में कितने विद्युत खंभे से गुजरेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 45 है? तो 45 गुना 4 करेंगे, यानी कि 180 किलोमीटर ये भी आ जाएगा, ठीक है। 180 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको काटेंगे तो 50 दूनी 100, यानी 20 बार में कट जाएगा ये पूरा। तो 18 दूनी 36, यानी 3600 पोल और प्लस एक बोले थे ऐड करने के लिए, यानी कि 3600 एक पोल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल है, ये मन में भी किया जा सकता है, इसको बिना लिखे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21, दो ट्रेनों की लंबाई 4:5 के अनुपात में है, उनके चालों का अनुपात 3:2 का अनुपात है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लिया गया समय, तो जो आदमी खड़ा है तो अपनी ही दूरी तय करेगा, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी तय करेगा। देखिए लंबाई का अनुपात 4:5 दिया हुआ है और चाल का अनुपात क्या है, तो 3:2। तो इसको 3 से भागा देंगे, इसको 2 से भागा देंगे, दूरी बटा चाल, तो छिमाई का अनुपात निकल जाएगा T1/T2। यहाँ से ही काटेंगे, कटेगा नहीं तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, 4 दूनी 8 और 5 दिए 15, यानी 8:15 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22, एक रेलगाड़ी बिना रुके उसकी औसत स्पीड जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब जब बार बार रुक रहा है तो उसकी स्पीड होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो रेलगाड़ी प्रति मिनट कितना रुका, तो प्रति मिनट कितना रुका, तो 90 माइनस 80 कितना 10, कितना पे 90 पे निकाल देना है। 1 घंटा में कितना रुक रहा है तो वो देख लेंगे, यहाँ से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, 3 दिया 90, यानी कि 6 सही 2/3 प्रति मिनट कितना मिनट रुक रहा प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। चलते रेलगाड़ी में एक बैठा एक यात्री बाहर 1 मिनट में 21 रेल खंबे को गिनता है, यदि प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है,
जैसे ये खंबा है, ये खंभों के बीच की दूरी 50-50 मीटर है, ठीक है। 50-50 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? 21 माइनस 1 यानी 20, 20 गुना करेंगे 50, तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में गिन रहा है, तो यहाँ से निकाल देंगे, स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालेंगे, तो कितना? 1000 मीटर अपॉन 60 सेकेंड, इसको किलोमीटर में प्रति घंटा है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट गया, 6×3=18, और यहाँ से काटेंगे तो 20-25 100, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 24। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रहे दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है, तो दोनों रेलगाड़ियों का चाल पूछ रहा है। तो ठीक है, एक 27 सेकंड का समय ले रहा है, एक 17 सेकंड का समय ले रहा है, और दोनों एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड का समय ले रहा है। तो 27 में से 23 गया 4 और 17 6 23, यानी 2:3:2 हो जाएगा, यानी V1/V2 का स्पीड क्या हो जाएगा? 3:2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ये देखिए, दो ये स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 7 बजे एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे निकलती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड क्या है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे निकलती है, कितने बजे? 8 बजे सुबह निकलती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलती है, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो वे एक साथ किस समय मिलेगी? तो देखिए, ये 7 बजे निकलता है, ये 8 बजे निकलता है, तो पहले 1 घंटा इसको चलाना पड़ेगा। तो 1 घंटा चलाएंगे तो ये कितना 20 की स्पीड से 1 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगा? 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। टोटल दूरी कितना है? 110 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 90 किलोमीटर और दूरी तय करना, ठीक है। 90 किलोमीटर और दूरी तय करना है, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 90 किलोमीटर तो दोनों की स्पीड जुट जाएगा, ठीक है। तो 20 25 45, यानी टाइम टोटल कितना लगेगा? यहाँ से टाइम लगेगा 2 आवर। 2 आवर, तो ये एक साथ कितने बजे मिलेगा? तो 8 बजे से चलना स्टार्ट हुआ, 2 घंटे बाद मिलेगा कितना? और 10 बजे मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ये भी तरीका अपना सकते हैं कि जैसे ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा 7 बजे चलता है, ये 8 बजे चलता है, तो 1 घंटा इसको भी पहले अगर ये चलता तो 7 बजे ही चलता, तो एक घंटा इसको चला देंगे, तो कितना? 110 किलोमीटर पहले का हो गया, अब 25 से चल रहा है तो 25 इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी कि 135, और जोड़ देंगे 45, 45 दिया 135, 7 बजे चला और 3 घंटा इसमें जोड़ेंगे 10 बजे, ये भी पहुंच जाएगा। चाहे ऐसे कीजिए चाहे इस टाइप से कीजिए, दोनों से भी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए जबकि दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए। देखिए, 2 पॉइंट है, इधर पटना है और इधर हावड़ा है। इधर से एक गाड़ी चलती है, इधर से एक गाड़ी, और इधर से एक गाड़ी चलती है, ठीक है। मिलने के बाद 9 घंटे और 16 घंटे पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि पटना से हावड़ा जाने वाली ट्रेन की गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी जो हावड़ा से पटना जा रही है उसकी गति कितना है? तो इसको तो आपको बताया ही था कि V1/V2 √P2/P1। तो V1 का स्पीड कितना है? 56 किलोमीटर प्रति घंटा, V2 का निकालना है, और ये 16, ये 9, यहाँ से 4 3 निकल जाएगा, 4 से इसको कटेंगे, 14 चौको 56, यहाँ से V2 का कितना निकल जाएगा?
तो देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 27 पे, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। एक कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है। इनकी गति का अनुपात 3:5:2 है। ठीक है, कह रहा है कि 12 घंटे में जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, यानी ट्रैक्टर अगर 100 चला है, ये 250 चला है। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 25 दहिया 250, इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 5:2। जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात वही है। तो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता, तो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यानी यहाँ से काटेंगे तो 12 तिया 36, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसका है, ये आपको क्वेश्चन में बताया नहीं गया। बताया गया है जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना इसके संदर्भ में, तो जो जिसके नजदीक आता है ना, तो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। किताब करा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और हम कहेंगे कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। निकालना है किसका, कार तथा जीप द्वारा। तो कार और जीप कितना 8, इसका औसत पूछ रहा है, तो 8 का डिवाइड कर देंगे 2 से, तो लिखा जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये काफी थोड़ा टफ सवाल होता है, मॉडरेट टाइप पर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर जाती हुई चलने के 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जैसे कोई ये ट्रेन की पटरी है, इस पे ट्रेन जा रहा है, तो 1 घंटा ये चला, 1 घंटा चला, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और यहाँ पे 30 मिनट रुक गया, कितना, यहाँ पे 30 मिनट और रुक गया। रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल का 4/5 चाल से चलता है, यानी कि पहले स्पीड 5 था, तो अब स्पीड इसका 4 हो गया। ठीक है, यदि चलना आरम्भ करती है तथा इस चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचता है। तो यहाँ जो पहुंचना है, अभी यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंचने में वो 2 घंटा का देरी कर दिया ना, 2 घंटा। तो आधा घंटा रुका और 2 घंटा देरी से पहुंचा, यानी कि 2 घंटे देरी से पहुंचा। ठीक है, यदि रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और चल लेता, मानिए कि यहाँ पे दुर्घटना नहीं होता, यहाँ पे दुर्घटना होता और 80 किलोमीटर यहाँ पे चल लेता, तो वह ठीक 1 घंटे देरी से पहुँचती। तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 घंटा देरी से पहुंचा है और 30 मिनट यहाँ पे रुका है, तो 30 मिनट घटा देंगे, यानी कि अगर वो 30 मिनट नहीं रुकता तो 1.5 घंटा देरी से वो पहुंच जाता। यहाँ चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो इसका टाइम का रेशियो निकाल लेंगे तो 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। यहाँ 1.5 घंटा का अंतर है, यहाँ 1 घंटा का अंतर है। निकाल देना कि एक्चुअली टाइम कितना लगा, तो 6 घंटा लगा, 15 चौको 60, यानी 6 घंटा। फिर कह रहा है कि अगर 80 किलोमीटर और चल लेता तो 1 घंटा देरी से पहुंचता, तो आधा घंटा पहले रुक गया, तो यानी कि 0.5 आवर ही होता, आधा घंटा ही। हम कहेंगे 1, निकाल देंगे 4, यानी कि 2 आवर, 2 आवर। तो यानी 80 किलोमीटर उसको जाने में डिफरेंस कितना है, 4 घंटा। अगर 4 घंटा में वो 80 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा में उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, 1 घंटा में उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गाड़ी की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से गाड़ी का गति निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ए से फिर पूछ रहा है कि गाड़ी पहुंचने का सही समय क्या, तो सही समय क्या है,
तो 6 घंटा और 1 घंटा पहले, 6 घंटा लगता और 1 घंटा पहले, यानी कि टोटल 7 घंटा। तो यहाँ पे 7 आवर हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए से बी तक की दूरी पूछ रहा है, तो 20 गुना 7 घंटा का समय लगा है, यानी कि 140 किलोमीटर। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से हम आपको एक अगले पेज में लेकर बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मेरी तो गलत चीज, जैसे देखिए ये है ए और बी। जैसे यहाँ से चला और 1 घंटा चला और यहाँ पे दुर्घटना ग्रस्त हो गया, तो 1 घंटा यहाँ और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने से यहाँ पे 30 मिनट रुका, 30 मिनट रुका। उसके बाद ये चलना स्टार्ट किया, उसके बाद ये चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे 2 घंटे 2 घंटे देरी से पहुंचे। जो एक्चुअली समय में पहुंचना था उस समय नहीं पहुंचा, बल्कि 2 घंटा देरी से पहुंचा। और ये 4/5 साल से, क्योंकि दुर्घटना हो गया तो 4/5 साल से चल रहा। तो देखिए पहले इसकी स्पीड 5 था, अब ये हो गया 4। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 4:5। अब कह रहा है कि 2 घंटा देरी से, अब आधा घंटा रुका है, यानी आधा घंटा इसमें घटा देंगे, यानी कि 1.5 घंटा 1.5। अब कितना अंतर है, तो 1 घंटा का अंतर है। निकाल देना कि एक्चुअली टाइम इसको कितना लगा था, तो एक्चुअली 6 घंटा का समय लगा था। फिर बोरा किचन में क्या कि अगर वो 80 किलोमीटर और चल लेता, मानिए कि यहाँ पे दुर्घटना नहीं होता, यहाँ से दुर्घटना नहीं होता और ये 80 किलोमीटर और चल लेता, ये 80 किलोमीटर और चल लेता, तब दुर्घटना होता, तो फिर कितना देरी में पहुंचता। तो फिर कह रहा कि 1 घंटे देरी से पहुंचता, तो 1 घंटे देरी से पहुंचता, तो अब आधा घंटा वो रुक गया था, तो 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्चुअली टाइम निकाल देंगे, तो यहाँ से 2 घंटा, यानी कि 80 किलोमीटर जो दूरी तय किया है, तो वो कितने घंटे में तय कर लिया है, तो 4 घंटे में तय कर लिया। तो 80 को 4 से भगा देंगे तो स्पीड निकल जाएगा यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी एक्चुअल स्पीड आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा यहाँ चला और 6 घंटा ये, तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय 7 घंटा हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 140 किलोमीटर ये निकल गया। और टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल टाइम बता ही दी यहाँ पे, ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो टोटल टाइम निकल गया, टोटल डिस्टेंस निकल गया और यहाँ से स्पीड निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में पूरी तरीका से आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए वैसा ही है, एक रेलगाड़ी या स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। अब 1 घंटा रुका, इसके बाद रेलगाड़ी की गति 75% की गति से आगे चली, अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटे विलंब से पहुंचती। तो यात्रा की दूरी और रेलगाड़ी की मूल गति क्या है। पिछले जैसा ही सवाल है, सेम टू सेम है। जैसे देखिए ये है ट्रैक, अब यहाँ पे 3 घंटा चला गाड़ी, 3 घंटा चला और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे 1 घंटा रुका, यहाँ पे क्या हुआ कि 1 घंटा इसको रुकना पड़ा और 75% की वैल्यू क्या होता है, 75% की वैल्यू 3/4 होता, ठीक है। तो 3/4 यानी एक्चुअल स्पीड, उसका एक्चुअल स्पीड 4 था, लेकिन वो 3 की गति से चलना स्टार्ट किया और 4 घंटा देरी से पहुंचा, ठीक है। तो 4 घंटा देरी से पहुंचा, 1 घंटा रुक गया, तो इसको घटा देंगे, यानी कि 3 घंटा एक्चुअल में वो देरी से पहुंचा। तो 3 घंटा देरी से और हम कहेंगे अंतर, यहाँ स्पीड का है, यहाँ टाइम का, तो 3
3 रेशियो 4 हो जाएगा, यानी 1 घंटा देरी से पहुंचा। निकाल देंगे एक्चुअल समय, तो एक्चुअल समय 3 3 3 9 घंटा यहाँ टोटल समय लगा। करा कि अगर यहाँ एक्सीडेंट नहीं होता, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता और यहाँ यहाँ तक वो 150 किलोमीटर और अधिक दूरी तय कर लेता तब जाके एक्सीडेंट होता, तो वो 3.5 घंटा देरी से पहुंचता। 3.5 घंटा देरी से 1 घंटा रुका तो आधा घंटा 1 घंटे घटा देंगे, यानी 2.5 घंटा। निकाल देना है एक एक्चुअल में कितना फिर लगता, तो 3 यहाँ से 7.5 घंटा समय लगता। ठीक है, तो कह रहा है यात्रा की दूरी, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस और गति पूछ रहा है, तो डिस्टेंस और गति पूछ रहा है। तो डिस्टेंस गति क्या हो जाएगा, यहाँ 7.5 घंटा लगा, इधर 9 आवर लगा, तो कितना हुआ, तो 1.5 घंटा 1.5 आवर का डिफरेंस है। 150 किलोमीटर जाने में 1.5 आवर का समय लगा। ये 1 शून्य 10 10 चला जाएगा ऊपर में, 15 से काटेंगे तो 10, यानी उसका स्पीड जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा था एक्चुअल स्पीड। ठीक है, अब कह रहा है यात्रा की दूरी, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 100 के स्पीड से चल रहा है तो कितना घंटा चला, तो 9 घंटा और 3 घंटा पहले चला, यानी कि 12 घंटा, यानी कि टोटल 1200 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या सॉरी, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल सामान्य चाल से 9/5 हो गई। वो अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना इस स्थल से 18 किलोमीटर दूरी पर होती तो अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट देरी से पहुंचता, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या थी। तो आप लोग बनाइए, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 4/5 है। ठीक है, ये 4/5 है। चलिए हम करते हैं। जैसे ये ट्रैक है, इस पे एक ट्रेन चल रहा है, 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब ये जो है, पहले इसकी स्पीड 5 थी और 4 का स्पीड से चल रहा, तो यह स्पीड का हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। सर आपने गंतव्य पे 45 मिनट देरी से पहुंचा, तो 45 मिनट देरी से, और हम कहेंगे कि 1 मिनट देरी से, निकाल देंगे एक्चुअली समय कितना है, तो 180 मिनट, 180 मिनट लगा। अगर कह रहा है कि इस रास्ते से 18 किलोमीटर और दूरी तय कर लिया होता, यहाँ पर 18 किलोमीटर दूरी और तय कर लिया होता, तो 36 मिनट देरी से पहुंच जाता। हम कहेंगे कि एक कर देना एक्चुअल, तो 36 दूनी 72 दूनी 144 मिनट, 144 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस देख लेते हैं, समय का डिफरेंस कितना, तो 180 माइनस 144 करेंगे तो 36 मिनट का लगेगा, यानी कि 18 किलोमीटर जाने में उसका 36 मिनट का समय लगा। इसको 60 से भागा दे देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 दूनी 36, यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या कितनी है, 31। चलती है इसको। देखिए, स्टेशन ए से रेलगाड़ी ए है, ये बी है,
यहाँ से एक 4 बजे चलता है, ठीक है, 4 बजे चलता है, 4 बजे, 4 बजे चलती है और 6 बजे पहुँचती है, 6 बजे पहुँचती है। और इधर से ये चला तो ये 6 बजे पहुँचा। इधर से कोई ट्रेन चलता है तो ये 4 बजे ही चलता है और ये 7 बजे पहुँचता है। कितना बजे? 7 बजे पहुँचती है। तो कह रहा है क्या कि दोनों तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से चला तो इसको कितना लगा, 2 आवर लगा। यहाँ से चला तो इसको कितना लगा, 3 आवर लगा। यानी टोटल इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, यानी 6, 6 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 6 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब 6 और 3 और 2 5, यानी 5 की स्पीड से तो टाइम कितना लगेगा, तो एक, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा। और 5 से कटेंगे तो 12 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 72 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, या 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे थे तथा एक इंजन भी है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर, प्रत्येक डिब्बा की लंबाई 10 मीटर। अब 20 डिब्बा है तो 20 डिब्बा में कितना हो जाएगा, टोटल 200 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर। 15 मीटर का इंजन, 15 मीटर का इंजन है तो 15, यानी 215 मीटर हो गया। प्रत्येक डिब्बे और इंजन के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो टोटल 20, इंजन के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक सही 1/12 मिनट में पार कर जाती है, यानी 1.5 मिनट में पार कर जाता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो ये हो गया। और टोटल 21 है, तो ये 20 मीटर ऐसे दूरी हो जाएगा, यानी कि 235 मीटर, 235 मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई टोटल हो गया 235। प्लेटफॉर्म को पूछ रहा है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या स्पीड है, 60 किलोमीटर, 5,18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 मिनट का समय लग रहा है, यानी 60 और 30 90 सेकंड का समय लग रहा है। 18 पचे 90, 5 से काट दिए, यहाँ से 6 पचे 25, 6 150, 1500, 25 25 25 6 150, ठीक है ना। 235 प्लस 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 250 घट जाएगा तो 1250, 1250 और प्लस 15, यानी 1265 हो जाएगा। 1265 मीटर हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या कि प्रत्येक डिब्बा की लंबाई 10 मीटर है, तो 20 डिब्बा है तो 20 दहिया 200 मीटर ये हो गया। 15 मीटर का इंजन है तो 15 मीटर इसमें जोड़ दिए तो 15 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि दो जो डिब्बा है इनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर है, ठीक है। तो वैसे वैसे इंजन के साथ 21 हो गया, तो 21 - 1 करेंगे, यानी कि 20 मीटर यहाँ हो जाएगा, यानी 235 मीटर टोटल। यहाँ से फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालती है, 235 प्लस 1 तो 90 सेकंड। 60 का स्पीड था, इसको काट पीट के 1265 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सुनील ज्ञान क्लासेस को। आगे भी इस तरह के मिलते रहेंगे आपको सेशन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।